अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि भैया हम तो ऐसे ही परेशान करेंगे, तो सुन लो पाकिस्तान कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग अगर लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। हमारे जितने भी जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, जो हमारी माँ बहनें, उन्होंने शायद सुना नहीं, इन्होंने कहा कि जनाब असदुद्दीन साहब को ऐसा नहीं लगे कि हम ढाका में गए और हमारी कदर नहीं है। इनकी बात को आपने ठीक से सुना नहीं, इसलिए एक बार उनके आगमन से पहले जोरदार ताली हो जाए ताकि लगे कि इनकी बात आप तक पहुंची थी। और ये जोशो खरोश में देख रहा हूं, बहुत सारी सभाएं होती हैं, बड़े बड़े वक्ता आते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन ये जोशो खरोश देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो चुनावी सभाएं होती हैं या तो चुनाव के टाइम में होती हैं तो वहां पर लोगों का एक माइंड सेट हो जाता है। लेकिन इसमें ये मैं देख पा रहा हूं कि सभी वर्गों के लोग यहां पे शामिल हैं, हमारे मंच से लेकर के हमारे प्रशाल तक सभी वर्गों के लोग शामिल हैं जो उनको सुनने देखने को आ रहे हैं, जिन्हें सोशल मीडिया से लेकर के आप मीडिया पर देखते रहे हैं। दोस्तों वो कहते हैं ना, अब तो क्योंकि जिस इस कार्यक्रम में हम लोग जो शामिल हुए हैं इसका नाम ही है आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद। तो आतंकवाद किसके खिलाफ? सीधी सी बात है कि आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ। अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि भैया हम तो ऐसे ही परेशान करेंगे, तो सुन लो पाकिस्तान कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग अगर लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन यहां पर इस मंच से जवाब देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं सीतामढ़ी की धरती से चल करके आए हुए अधिवक्ता साथी मोहम्मद इफ्तिखार साहब का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मंच का संचालन कर रहे बड़े भाई लिटिल गुरुजी, आवाज नहीं है? मंच का संचालन कर रहे बड़े भाई लिटिल गुरुजी, ठीक है, सीतामढ़ी AIMM के जिलाध्यक्ष जनाब जहांगीर आलम साहब, बाजपट्टी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी जनाब मुन्ना मंसूरी साहब, डॉक्टर परवेज साहब, डॉक्टर समीरुल साहब और इस मंच पर उपस्थित सभी AIMM के कार्यकर्ता साथीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथीगण और हमारी सुरक्षा में लगे प्रशासन के मित्रों, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया। आज आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी की जंग में आए हुए सभी मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार हम लोग नारा दें, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो देश के हालात हैं वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से कायराना हमला पाकिस्तान ने हमारे भारत भूमि पर किया, हम उसकी कड़ी आलोचना करते हैं और इस मंच के द्वारा हम पाकिस्तान के को एक संदेश देना चाहते हैं कि आपने जिस तरह कायराना हमला हमारे भारत भूमि पर हमारी किया है, हम उसका निश्चित रूप से आपको जवाब देंगे। हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब निश्चित रूप से आपकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं, चाहे वो वक्फ का मामला हो, चाहे दलित पर या मुसलमानों पर अत्याचार का मामला हो। आपकी हर आवाज को हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम करते हैं। इसलिए आज हमारे इस कार्यक्रम में वो आ रहे हैं, आज उनको सुनना है। निश्चित रूप से शांतिपूर्वक उनकी बातों को आप सुने। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीतामढ़ी से चल के आए थे अधिवक्ता साहब और उन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि हमारे पास कहने के लिए ले दे करके एक ही चीज है
अब तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन क्योंकि समय कम है और बैरिस्टर साहब का अब आना लगभग अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो इस बीच में हमारे जो बचे हुए वक्ता हैं उन सभी से मैं बारी बारी से यहाँ पर आमंत्रित करके उनका जो संदेश है, उनके जो विचार हैं आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और मैं आमंत्रित करता हूं पूर्वी चंपारण जिला अध्यक्ष एमएम के जनाब जहांगीर आलम साहब को। सीतामढ़ी उनका भी लेंगे ना? नहीं, वो है जो है सीतामढ़ी के, पूर्वी चंपारण के था नसीम अख्तर। ठीक, माफ कीजिएगा, सीतामढ़ी जिले के जहांगीर आलम साहब हैं जिला अध्यक्ष। मैं चाहूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, काफी दूर से आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस मजलिस में आए तमाम हाजिरीन मजलिस और इस मजलिस के मंच के संचालक लिटुल गुरु साहब और चंपारण जिला के जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब और मंच पर बैठे सारे हमारे दोस्त एमआईएम के कार्यकर्ता और प्रशासन के लोग, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस मंच से मैं अपने तमाम बिहार वासियों और देशवासियों से एक पैगाम देना चाहता हूं कि हम अपनी कायद को पहचानिए। जितने लोग हैं कहते हैं कि हम इलेक्शन का टाइम आता है तो ये कहते हैं कि हम नहीं जीतेंगे। ये भाई, हम 20% पे हैं, 18% पर हैं। अपनी कायद का लीडर बनाएं। अपना 2% वाले अपना लीडर मान के चल रहे हैं। जिसका 3% है उनका लीडर है, 14% वाले का लीडर है। हमारे पास 17% और 18% है तो हमारा लीडर नहीं है। सबसे पहले हमारे गांव में, हमारे समाज में कुछ चंद ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुछ पैसों के लिए लालच में और लोग का झोला ढोते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी इस चंपारण की धरती पर बहुत सारे हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो हम आरजेडी का झोला ढोते हैं, बीजेपी का झोला ढोते हैं, कांग्रेस का झोला ढोते हैं। सिर्फ कुर्सी सीधा करते हैं और दरी बिछाते हैं, मंच की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी आदमी को कोई अच्छा मुकाम मिला और कुछ को बढ़ने का मौका मिला। अगर हमें किसी मुसलमान को टिकट अगर दिया जाता है, आरजेडी से दिया जाता है, हम चाहते हैं कि आरजेडी से हमको टिकट मिलेगा, हम जीत जाते हैं। नहीं, हमने तो अपनी जोर जोर से आरजेडी को वोट देते हैं। लेकिन जो लोग हमसे नफरत करने वाले लोग हैं, हमें वोट नहीं देते हैं, जिसका नतीजा है हम हार जाते हैं। और आप दोषी देते हैं कि हमारा वोट नहीं है। आप एक अनुमान लगा लीजिए कि किसी भी पार्टी का कायद बनने के लिए और अपना लीडर बनाने के लिए हमें 50% की जरूरत नहीं है। अगर 30% या 20% हम एक तरफ एक साइड वोट अगर देते हैं तो हमारी सीट कामयाबी मिलेगी और हमें एमआईएम को मजबूत करेंगे। और एक ऐसे ही एमआईएम ही असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसे हैं जो 553 सांसद में अकेला वो अपनी बात रखते हैं सांसद में। मैं अपने आवाम से कहना चाहता हूं, सारे डेमोक्रेसी जितने लोग हैं मेंबर हैं, 26 मुस्लिम लीडरान थे। जब अमेंडमेंट बिल, वक्त अमेंडमेंट बिल का जब मामला उठा, असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी बात रखे। तो क्या जब असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल फाड़े तो वो 26 मुस्लिम लीडर कहाँ थे? वो क्यों बिल नहीं फाड़े? क्योंकि उनको आका का डर था, अगर हम बिल फाड़ेंगे तो हम पर केस हो जाएगा, यही सोच था। तो आप सोच लीजिए, जो भी हमारे लीडर हैं, अच्छा आरजेडी के जो समर्थन है, आरजेडी के जो समर्थक वाले लोग थे, जो कांग्रेस के समर्थक वाले लोग जो थे, वो क्यों नहीं विरोध किए? खाली मुसलमानों का बात, मुसलमानों की ऊंची आवाज किसी के साथ। यही ढाका की धरती पर लाइन ढाका में एक समस्या हुआ, 3-4 आदमी की मौत हो गई, उस पर प्रशासन के द्वारा एफआईआर किया गया, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाया। वही एमआईएम के हमारे एक ही अख्तरुल साहब थे जो सदन में बात उठाई और सबके ऊपर जो कुर्की निकला था उस पर कार्रवाई करने के लिए। अब यही शिवर में घटना घटी है, बिजली विभाग द्वारा जो पराजित किया गया है, उसकी कोई बात नहीं उठाया। तो हम अपनी बात रखते हैं कि भाई हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब अच्छे हैं, लेकिन वोट नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम लोग बटे हैं।
और हम आपको सारे तमाम दोस्तों को ये कहना चाहते हैं, जो 80% लोग हैं वो अपने बटने, जो बड़े बड़े सारा कुछ उनके पास है, वो अपने बटने और कटने की बात करता है, और हम 20% हैं तो 3 जगह बटे हुए हैं। हम अपने तमाम अहले दीन से ये कहना चाहते हैं, जिस तरह हम नमाज में एक इमाम के लब्बैक अल्लाह अकबर कहने पर एक सफ में खड़े हो जाते हैं, तो क्या अपने दीन के लिए, हम अपने कायद के लिए, अपने रहबरी के लिए क्या हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं खड़े हो सकते हैं? आज ये बड़े अफसोस की बात है, आज यहाँ में पहलगाम में जो हमला हुआ, हमला जिसने भी करवाया हो, जानबूझकर हमारे मुस्लिम समाज को बदनाम किया गया है और मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है। आप देखते हैं आज हमारी कायद कमजोर होने के कारण हमारी मुस्लिम बहनों को सरेआम रोड पर नकाब खींचा जाता है, किसी को बदतमीजी से दाढ़ी उखाड़ी जाती है, फिर कोई सेकुलर का कोई लीडर नहीं इस बात का जवाब देता है। अगर वो बात उठाता है सदन में या विधानसभा में तो हमारे मीम पार्टी के अख्तरुल इमाम साहब उठाते हैं, और वो सदन में बैरिस्टर अतरुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। जब किसी के साथ कोई मामला होता है तो कहते हैं कि हमारा कोई लीडर ही नहीं। अरे लीडर मान के चलिएगा तब ना लीडर होगा जी। लीडर तो आप मानते नहीं है, आप तो बस कुछ चंद पैसों के चक्कर में पीछे पीछे घूमने के चक्कर में रह जाते हैं। मैं अपने तमाम भाइयों से कहता हूं कि वक्त आ गया है, और मैं इस मंच से अपने पाकिस्तान वालों को कहना चाहते हैं, आप जो गंदी हरकत करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करते हैं, कौम के नाम पर नेशनल ब्लैकमेल करके बॉम्ब फोड़े, यहाँ ऐसा नहीं होगा। हम लोग सब हिंदू मुस्लिम एक साथ हैं, और हम अपने प्रशासन से मांग करते हैं कि मौका है, बार बार जब यह पुलवामा अटैक हुआ, उड़ी अटैक हुआ, हम कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री से अपने समाज के साथ ये मांग करते हैं कि आप कब कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई करें तब जाके जवाब मिलेगा। आप सिर्फ कहते हैं, कार्रवाई करते नहीं हैं। आवाम पक्ष हो विपक्ष हो सब लोग आपके साथ हैं। मैं अपने सरकार से ये मांग करता हूं कि पाकिस्तान पर कार्रवाई करे और इस कायराना हमला का मुंहतोड़ जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम।